स्टार्टिंग पे मैं लगा देती हूँ। वालेकुम अस्सलाम मैम। ओके, कौन है सीआर आपकी क्लास का? मैम वजीहा। मैं कुछ मलीहा, वजीहा। वजीहा। ओके ओके वजीहा, काइंडली स्क्रीनशॉट अटेंडेंस का प्लीज़ ले लीजिएगा और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। आपके पास आप में से अटेंडेंस का कोई रिकॉर्ड जो है वो स्क्रीनशॉट तो आप शेयर करेंगे, लेकिन जो है आपकी जो एक वर्ड फॉर्मेट में जो है उसके अंदर कोई एंटर अगर शीट पे डालूंगी। अटेंडेंस कोई एंटर करेगा आप में से? नहीं, मैं अटेंडेंस शीट बना लूंगी। अटेंडेंस शीट मेरे पास है, आपकी क्लास टीचर ने शेयर की थी, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। उसमें काइंडली आप प्लीज़ आज की अटेंडेंस जो भी हमारी क्लास होगी उसके अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट्स आप ले लें और फिर अटेंडेंस जो है वो एंटर करके मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है? ओके। ओके, सो हमारा जो कोर्स है वो है बेसिक स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है? इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है हमारा। और आप में से कितने स्टूडेंट्स का स्टैटिस्टिक्स का बैकग्राउंड है एफएससी में? मैम मेरा नाम बताइए। इकरा सनाउल्लाह। इकरा सनाउल्लाह। इकरा सनाउल्लाह। और एनीवन इंजा एल्स? महबूब। इंजा, इंजा आमिरा, महबूब। यस मैम, मैंने बुक किया। और इसके अलावा? यानी आप में से टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 प्लस, इसमें से 3-4 स्टूडेंट्स का ही आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स का बैकग्राउंड है एफएससी में। बहरहाल जो हमारा कोर्स है दैट इज़ बेसिकली अ बेसिक स्टैटिस्टिक्स। तो हम स्टार्ट इंट्रोडक्शन से ही लेंगे सारी चीज़ों का। आप लोगों को मैंने एक बुक भी शेयर की थी, आप उसको परचेज़ कर लीजिए, ठीक है? आप लोगों को अगर कोई ओल्ड बुक शॉप से मिल जाती है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है? और वो एज़ अ रेफरेंस बुक है जो मैं यूज़ करूँगी। इसके अलावा जो मुझे देना होगा आपकी जो है असाइनमेंट्स हैं, वो मैं आपको दूसरी बुक से जो है वो रेफरेंस के तौर पे स्क्रीनशॉट्स या पीडीएफ की शक्ल में, या कोई आप लोगों के इसके अलावा नोट्स होंगे तो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, ठीक है? सो अभी फ़िलहाल आप लोगों का हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेते हैं। और हमारा क्या है स्टैटिस्टिक्स, क्या है बेसिकली उसकी डेफिनेशन क्या है, से स्टार्ट लेंगे, ठीक है? सो सबसे पहले किसी को पता है बेसिकली कि स्टैटिस्टिक्स है क्या? एनीवन? कोई ज़हन में बात आती हो? हुँ? जी। सो स्टैटिस्टिक्स क्या है? अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स इज़ बेसिकली अ न्यूमेरिकल फैक्ट सिस्टमैटिकली अरेंज। यानी जब हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स को अरेंज कर लेते हैं सिस्टमैटिकली तो हम उसको कहते हैं कि ये वर्ड है स्टैटिस्टिक्स। मैम जी, मैम जी बेटा। ओके, सो स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली अ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, ठीक है, जिनको सिस्टमैटिकली अरेंज किया गया है। सो अगर हम प्लूरल सेंस में, दो डेफिनेशंस हैं आपकी, एक सिंगुलर सेंस है और एक आपकी प्लूरल सेंस है। सो अगर मैं प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन की बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली अ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, ठीक है? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फैक्ट नहीं कहा गया, इट्स अ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, यानी प्लूरल है। सिंगल फैक्ट चाहे कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, स्टैट्स के साथ डील नहीं करता, ठीक है? तो कोई भी चीज़ अगर आपके पास एक मौजूद है, यानी सिंगल फैक्ट आपके पास मौजूद है, तो वो स्टैट्स के साथ डील नहीं करता। स्टैट्स के साथ हमेशा डील करते हैं फैक्ट्स। या आप ये समझ लें कि आपके पास डेटा जो है या जो फैक्ट्स हैं वो एक से ज़्यादा होने चाहिए। जब भी आप डेटा की बात करते हैं तो आपके जहन में हमेशा यही आता है कि जो भी वैल्यूज़ हैं वो आपकी एक से ज़्यादा होंगी तो वो डेटा बनाएगी, ठीक है? तो अगर मैं प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन की बात करूं तो इट्स अ न्यूमेरिकल फैक्ट्स सिस्टमैटिकली अरेंज्ड, ठीक है? अगर मैं इसकी एग्जांपल्स आपको दूं तो क्या है, जैसे हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्राइजेस हैं, स्टैटिस्टिक्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्राइम्स हैं, स्टैटिस्टिक्स ऑफ बर्थ्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। इन सब में जो स्टैटिस्टिक्स का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है दैट इज़ बेसिकली डिनोट्स द सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा।
इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। यानी जब मैं बात कर रही हूँ कि प्राइजेस, स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्राइजेस, इट मीन्स कि ये किसका डाटा है, ये आपका सेट है प्राइजेस का जो डाटा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं रोड एक्सीडेंट्स की बात करती हूँ, स्टैटिस्टिक्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, तो इट मीन्स कि रोड एक्सीडेंट्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन है या न्यूमेरिकल डाटा है अबाउट द रोड एक्सीडेंट्स, ठीक है। सो अगर मैं एक आम पर्सन की बात करूं, ठीक है, यानी एक वो शख्स जिसका स्टैट्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, एक नॉर्मल पर्सन की बात करूं, तो वो स्टैटिस्टिक्स के बजाय डेटा का वर्ड यूज करता है, ऐसा ही है ना। जब हम स्टैटिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स के बजाय आप नॉर्मली यूज करते हैं डेटा ऑफ बर्ड्स, डेटा ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, डेटा ऑफ क्राइम्स, ठीक है। सो अगर एक आम पर्सन की बात की जाए तो हम जो स्टैटिस्टिक्स है दैट इज बेसिकली अ डेटा, ठीक है। और डेटा, व्हाट इज डेटा, दैट इज न्यूमेरिकल फैक्ट्स सिस्टमैटिकली अरेंज्ड। सो इन अ प्लूरल सेंस ये स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है। और अगर मैं सिंगुलर सेंस में बात करूं, सेकंड प्लेस के अंदर अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की सिंगुलर सेंस में बात करूं, तो क्या है स्टैटिस्टिक्स, इट्स बेसिकली अ डिसिप्लिन, इट्स अ साइंस, ठीक है। एक ऐसा डिसिप्लिन है, एक ऐसा साइंस है दैट इंक्लूड्स प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स। क्या है इसके अंदर, इसके अंदर प्रोसीजर्स हैं, इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स हैं। किस चीज़ के लिए टेक्निक्स, किस चीज़ की टेक्निक्स हैं, किस चीज़ की प्रोसीजर्स हैं, दैट इज यूज टू कलेक्ट, process and analysis numerical data to make inference and to reach the decision in the face of uncertainty। क्या कह रहा है स्टैटिस्टिक्स की क्या डेफिनेशन है, ये एक साइंस है, एक ये डिसिप्लिन है जिसके अंदर क्या है, डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। किस चीज़ के प्रोसीजर्स और टेक्निक्स हैं कि डाटा को किस तरीके से कलेक्ट किया जाए, कलेक्ट करने के बाद उस डाटा को प्रोसेस किस तरीके से किया जाए, ठीक है, प्रोसेसिंग किस तरीके से करनी है उसकी। और फिर उसके बाद जब आप प्रोसेस कर लें, डाटा को कलेक्ट भी कर लिया, डाटा को प्रोसेस भी कर लिया, उसके बाद आपने उस डाटा को क्या करना है, यू हैव टू एनालाइज द न्यूमेरिकल डाटा, आपने उसका एनालिसिस करना है। और जब आप एनालिसिस कर लेंगे यानी आप कोई रिजल्ट निकाल लेंगे एंड पे जाके, तो आपने इन्फ्रेंस करना है, एनालिसिस न्यूमेरिकल डाटा टू मेक इन्फ्रेंस। अब आप क्या करेंगे कि आप डिसीजन लेंगे, आपको इन्फ्रेंस करेंगे ताकि आप किसी डिसीजन पे पहुंच सकें इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की सिचुएशन क्या होती है कि जब आप एक गैर यकीनी सूरत हाल में मौजूद हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आप क्या करेंगे कि आप एक डाटा लेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे जो उससे रिलेटेड होगा, उसको प्रोसेस करेंगे और फिर उसको एनालाइज करेंगे और इन द एंड आप डिसीजन लेंगे, ठीक है। सो ये है आपकी स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन जिसको हम फॉलो करेंगे आगे जाके कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली अ डिसिप्लिन in which we have different techniques to collect, process and analyze and to make inference about the data set, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ स्टैटिस्टिक्स। सो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स की क्या खसूसियात हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। सो जो सम इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी स्टैटिस्टिक्स की, वो क्या है, दैट स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट और द लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा सेट। यानी स्टैटिस्टिक्स किसके साथ डील करता है, आपका लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा सेट के साथ डील करता है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो डील नहीं करता। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि स्टैट्स इज बेसिकली एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, यानी ये फैक्ट्स का एग्रीगेट है। सिंगल फैक्ट चाहे कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, ठीक है, स्टैट्स उसके साथ डील नहीं करता। सो स्टैट्स डील्स विद द लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा सेट और द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स क्या होते हैं, आपका मजमुआ, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक डील्स विद एग्रीगेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सेम काइंड रेदर देन द आइसोलेटेड फिगर्स। यानी एग्रीगेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो आ गई, डेटा सेट आपके पास मौजूद होना चाहिए, लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा सेट होना चाहिए, लेकिन लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा सेट कैसा होना चाहिए, इट शुड बी ऑफ सेम काइंड, यानी होमोजीनियस आपका डेटा सेट होना चाहिए। आइसोलेटेड फिगर्स होंगी, यानी एक जो वैल्यू है वो किसी और वेरिएबल के साथ बिलोंग कर रही है, दूसरी वैल्यू किसी और के साथ बिलोंग कर रही है, तो उसके साथ स्टैटिस्टिक्स डील नहीं करता। अगर आपको डील कराना है, स्टैटिस्टिक्स को डील करना है, तो आपके पास एक एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, एग्रीगेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए। और वो एग्रीगेट ऑफ ऑब्जर्वेशन या लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा सेट कैसा होना चाहिए, इट शुड बी ऑफ सेम काइंड, ताकि हम कुछ उसके साथ डिसीजन ले सकें, हम उसको ऑब्जर्व कर सकें कि क्या वेरिएशन आपके पास आ रही है। थर्ड क्या है आपके पास, स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द वेरिएबिलिटी,
यानी स्टैट्स डील करता है किसके साथ, वेरिएबिलिटी, वेरिएशन के साथ, ठीक है, दैट ऑब्सक्योर अंडरलाइंग पैटर्न, नो टू ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स आर एग्जैक्टली अलाइक। क्या कहता है कि आपकी कोई सी भी दो ऑब्जेक्ट्स जो है यूनिवर्स में, चाहे वो कितनी देखने में एक जैसी लग रही हो, बट वो एग्जैक्टली कभी भी एक जैसी नहीं होती, ठीक है। सो इफ दे वर, लेकिन अगर कोई दो ऑब्जेक्ट एक जैसी हो जाए, उनमें किसी किस्म की कोई वेरिएशन नहीं है, तो तब भी ये कोई स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम नहीं है। स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए, स्टैट्स के साथ डील करने के लिए आपका डाटा सेट कैसा होना चाहिए, आपके डाटा सेट में वेरिएशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें कोई भी दो जुड़वा आप ले लें, सिबलिंग्स हैं, लेकिन वो क्या होगा कि चाहे वो कितनी एक दूसरे से मिलते जुलते हों, लेकिन उनमें फिर भी कोई ना कोई वेरिएशन ज़रूर होती है, उनकी हाइट में, उनके वेट में, ठीक है, कहीं ना कहीं वेरिएशन जो है वो आपकी नज़र आती है। तो वो कहते हैं यूनिवर्स में वैसे तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक जैसी नहीं होती, लेकिन अगर कोई एक दो ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसी हो जाए तो वो स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। कहने की क्या बात है कि डेटा सेट में वेरिएशन होनी चाहिए। फिर क्या है आपके पास, स्टैटिस्टिक्स डील्स विद अनसर्टेनिटी। अभी मैंने आपको बताया कि जब आपके कई गैर यकीनी सूरत हाल आ जाती है या अनसर्टेनिटी आ जाती हैं, तो उस सूरत में स्टैट्स डील करता है, ठीक है। और हम देखेंगे कि आगे जाके हम प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है दैट इज बेसिकली इसी के साथ अनसर्टेनिटीज के साथ जो है वो डील करता है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है कि न्यूमेरिकल डाटा के साथ डील करता है। न्यूमेरिकली डाटा हो, चाहे वो काउंट वाला हो डाटा हो या मेजरमेंट डाटा हो। देखें, बाज जो डाटाज होते हैं, डिस्क्रीट डाटा, जो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, वो हमेशा काउंटिंग वेरिएबल होता है। जैसे नंबर ऑफ चेयर्स आप ले लें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लें, तो वो कैसा है, दैट इज न्यूमेरिकल डाटा, बट दिस इज बाय काउंट। और मेजरमेंट डाटा जो होता है न्यूमेरिकल डाटा है, लेकिन इसमें मेजरमेंट करनी पड़े, जैसे हाइट्स हैं आपकी, वेट्स हैं, ठीक है, जिसमें डाटा आपका रेशियोज में या पॉइंट्स में चला जाता है, तो उसको हम कहते हैं दैट इज द न्यूमेरिकल डाटा बाय मेजरमेंट्स, ठीक है। काइंडली कोई माइक अनम्यूट है, उसको म्यूट कर दें। ओके, सो उसके अलावा क्या कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स डील्स विद दोज एग्रीगेट विच आर सब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ रैंडम कॉजेस। यानी हम आगे जाके देखेंगे रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के, जैसे हम एक वेरिएबल की मदद से जब किसी दूसरे वेरिएबल को एस्टिमेट कर रहे होते हैं, तो उसमें भी स्टैट्स आपका हेल्प करता है। जैसे आप देखें कि हाइट ऑफ द पर्सन है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक पर्सन की हाइट को अफेक्ट कर रही होती हैं, जैसे किस रेस से बिलोंग करता है, उसकी एज क्या है, वो डाइट क्या लेता है, उसकी हैबिट्स क्या है, क्लाइमेट क्या है। सो स्टैटिस्टिक्स जो है उस तमाम रैंडम कॉजेज़ के साथ भी डील कर रहा होता है, जिसके ऊपर एक वेरिएबल के ऊपर वो तमाम रैंडम कॉजेज़ अफेक्ट हो रहे होते हैं। और ये हम आगे जाके रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के चैप्टर के साथ जो है डील करते हैं, टॉपिक के साथ। और उसमें क्या है कि हम एक वेरिएबल की मदद से, यानी अगर हमने किसी पर्सन की हाइट को हमने एस्टिमेट करना है, तो उसके पीछे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं, और हम हाइट ऑफ द पर्सन को एस्टिमेट करते हैं बाय यूजिंग ऑल दीज वेरिएबल्स, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। फिर उसके बाद आपके पास है जो करेक्टरिस्टिक है, दैट स्टैटिस्टिक्स लॉज आर वैलिड ऑन द एवरेज और इन अ लॉन्ग रन। यानी जो स्टैटिस्टिक लॉज हैं वो इन अ लॉन्ग रन एप्लीकेबल होते हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ कि हमारी जो हमारे जो आपका इस्लामाबाद का जो डेथ रेट है कोरोना से, अगर मैं कहूँ कि 10 पॉइंट समथिंग % चल रहा है आपका, तो हम पूरे जो आपके पास है, अगर मैं सैंपल जो है वो रेंडमली उठाती हूँ, तो आई कैन अप्लाई ऑन द होल पंजाब। मैं पूरे पंजाब के साथ जो है वो उस लॉ को अप्लाई कर सकती हूँ। तो जो लॉज होते हैं, स्टैटिस्टिकल लॉज, वो इन अ लॉन्ग रन जो है वो एप्लीकेबल होते हैं, ऑन द एवरेज लॉन्ग रन होते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान की तमाम जो पाकिस्तान की जो एवरेज इनकम है वो 10,000 है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि हर बंदे की जो इनकम है वो 10,000 होगी। मैं इन अ लॉन्ग रन बात कर सकती हूँ कि पूरे पाकिस्तान की इनकम 10,000 है। इट डजंट मीन कि तमाम जितने भी लोग हैं उन सब की 10,000 है, किसी की 10,000 होगी, किसी की 1 लाख होगी, किसी की 50,000 होगी। तो जो भी स्टैटिस्टिकल लॉ होता है वो इन अ लॉन्ग रन एप्लीकेबल होता है, किसी इंडिविजुअल के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। और वो क्या कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स माइट बी मिसलीडिंग और इनकरेक्ट अगर आप सफिशिएंट केयर नहीं लेंगे कलेक्शन में, प्रोसेसिंग में और इंटरप्रिटेशन में। अगर आप डेटा की अगर आप ज़्यादा केयर के साथ काम नहीं करेंगे, तो जो रिजल्ट आपके पास आएंगे वो मिसलीडिंग और इनकरेक्ट भी
हो सकते हैं. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, जो हमने एक सरसरी सी जो है वो उनको हमने देख लिया कि क्या क्या है, और उनके साथ फिर हम आगे डील करेंगे. जो ब्रांचेस हैं आपकी स्टैटिस्टिक्स की, दो ब्रांचेस हैं आपकी स्टैटिस्टिक्स की, दैट इज़ योर डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. ठीक है. सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है आपका, कि स्टैटिस्टिक्स का जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, दैट इज़ द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच डील्स विद द कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स concerned with the summarization and description of the important aspects of the numerical data. यानी जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, इसके नाम से आपको जाहिर हो रहा होगा कि ये डील करता है किसके साथ, जहाँ पे हमने डिस्क्राइब करना हो, जहाँ हमने डिस्क्रिप्शन करनी हो, जहाँ हमने डाटा को समराइज करना हो. ठीक है. जिसके अंदर आप डाटा को क्या कर सकते हैं, Yes, आप ma'am. डाटा को कंडेंस कर सकते हैं, आप उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में, आप टेबल की शक्ल में उसको देख सकते हैं, आप उसका ग्राफ बना सकते हैं, या फिर हम कुछ न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ जो हैं जैसे मीन, मीडियन, मॉड, ये जो सिंपल आपकी एक जो डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है सिंगल ऑब्जर्वेशन. ठीक है. हम उसके साथ जो है ये सारा का सारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपका डील करता है. तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बेसिकली किसके साथ डील करता है, जब जहाँ पे हमने डाटा को समराइज करना हो, हमने उसको एक समरी की शक्ल में, हमने उसको एक ऐसे फॉर्मेट में कि जो देख के अंडरस्टैंड हो जाए, क्योंकि एक रॉ फॉर्म में जब डाटा पड़ा हुआ होता है तो उसको देख के अंडरस्टैंड करना कि डाटा किस तरह का है. ठीक है. और वो क्या आपको बताना चाह रहा है, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं उसके, तो वो रॉ फॉर्म में डाटा को देखना मुश्किल होता है. तो हम क्या करते हैं कि हम डाटा को कंडेंसेशन कर देते हैं, हम उसको ग्राफिकली तौर पे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम कुछ उसकी न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ को कंप्यूट कर सकते हैं, जिसमें हम डाटा का सेंटर निकाल सकते हैं, और हम ऑब्जर्वेशन का स्प्रेड जो है वो देख सकते हैं कि डाटा कितनी स्प्रेड है, हमारा जो वेरिएशन है डाटा में वो कितना है. ओके. सो ये आपका है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और उसके बाद ये पहली ब्रांच है आपकी. ठीक है. सो स्टैटिस्टिक्स हैव टू ब्रांचेस, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल. सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द summarization and the description of the important aspects of the numerical data. ठीक है. और जो inferential statistics है, that deals with the procedure of making inference about the characteristics that describes a large group of data or the whole called the population from the knowledge derived from only the part of the data known as a sample. सो बेसिकली जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में है, उसमें क्या है, इन्फ्रेंस किया जाता है. यानी हमें पॉपुलेशन इज, व्हाट इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज बेसिकली अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस. ठीक है. पॉपुलेशन क्या है, तमाम पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस का एक कलेक्शन है, एक सेट है. तो अगर हमें किसी पॉपुलेशन के बारे में नहीं पता होता, क्योंकि एक पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ डेटा सेट होता है. ठीक है. तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें पॉपुलेशन के बारे में कुछ जानना है, तो हम एक सैंपल ले लेते हैं, पॉपुलेशन में से एक सैंपल जो है वो उठा लेते हैं, और फिर सारा काम जो है हम उस सैंपल के ऊपर करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमें पॉपुलेशन के बारे में चाहिए होती है, और जो सैंपल से रिजल्ट निकलता है दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर द होल पॉपुलेशन. ठीक है. इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका कॉलेज है, कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर टू ऑनवर्ड. सो अगर मुझे एवरेज हाइट फाइंड आउट करनी है, मैं देखना चाह रही हूँ कि जो मेरे अगर पॉपुलेशन मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और मैं उनकी एवरेज हाइट निकालना चाह रही हूँ, तो अब कॉलेज के तकरीबन स्टूडेंट्स आपके थाउजेंड्स में चले जाते हैं, 3000 होंगे या अबव दैट होंगे. ठीक है. सो अब मैं पूरी पॉपुलेशन के साथ डील नहीं कर सकती. सो व्हाट कैन आई डू, आई टेक अ सैंपल फ्रॉम दैट. मैं क्या करूँगी कि मैं एक सैंपल उठाऊंगी, लेट सपोज मैं 100 स्टूडेंट्स का एक सैंपल ले लूँ, और वो सैंपल कैसा होना चाहिए, इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन. आपका पॉपुलेशन का वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव. ये ना हो कि मैं सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है वो फर्स्ट ईयर से ले लूँ, या मैं सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है वो BS से ले लूँ. मैंने क्या करना है, मैंने वो सैंपल जो 100 स्टूडेंट्स का उठाना है, इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन. तो मैं क्या करूँगी, उस सैंपल 100 को मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड कर दूँगी.
जैसे 10 स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर से उठा लिए, 10 स्टूडेंट सेकंड ईयर से, इसी तरीके से बीएस से, मास्टर्स से। सो वो पूरे पॉपुलेशन को क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इन तमाम 100 स्टूडेंट्स का मैंने क्या निकाल लिया, मैंने उनकी हाइट को मैयर कर लिया और फिर उसके बाद मैंने उसका एवरेज फाइंड आउट कर लिया। अब वो 100 स्टूडेंट्स की जो एवरेज हाइट है, लेट सपोज इट कम्स आउट टू बी 5.3 इंचेस, तो मैं क्या कहूँगी कि ये जो आपके पास इन्फ्रेंस किया ना मैंने, सो मैंने क्या किया कि जो मेरे सैंपल से रिजल्ट आया, इट कुड बी एप्लीकेबल फॉर द होल पॉपुलेशन, एंड आई कुड से कि जो आपके पास रिजल्ट आया 5.3 इंचेस, ये पूरी पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल है। एंड आई कैन से कि जो पूरी मेरी पॉपुलेशन है कॉलेज स्टूडेंट्स की, उनकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, 5.3 इंचेस। सो दैट इज बेसिकली इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, कि हम पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंस कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल की मदद से, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसके अंदर आपकी एस्टिमेशन आ जाती है पॉपुलेशन पैरामीटर्स की, ठीक है। इसमें टेस्टिंग आ जाती है। जो आपका नेक्स्ट कोर्स है, जो कि आप BS3 में पढ़ेंगे, वो बेसिकली इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के साथ डील करता है। और जो आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के साथ डील करता है, ठीक है। सो इसके अंदर जो इन्फ्रेंशियल है, इसके अंदर आप एस्टिमेशन चेक देखेंगे, इसमें आप टेस्टिंग देखेंगे, ठीक है। और इसमें जो है आपकी जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, जो कि आप डील करेंगे आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के साथ, उसका भी जो इन्फ्रेंस है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल है। सो आई होप सो कि आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि दो ब्रांचेस हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद लेट हैव एन एग्जांपल ऑफ दैट, ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। Let's see example क्या है। Suppose that a set of monument representing the total precipitation in the resort area of Lake Placid during the month of July has been recorded for the past 30 years। हमने क्या किया कि past 30 years के अंदर, month of July के अंदर, जितनी भी आपके पास precipitation means के जो आपकी बारिश हुई है, past 30 years का आपने डेटा जो है वो रिकॉर्ड किया। Any value describing the data such as the average precipitation for July during the past 30 years or the driest July in the past 30 year is a value in the field of descriptive statistics। अब अगर मैं क्या करूं कि पिछले 30 सालों का जो precipitation का रिकॉर्ड है, मैं उसका एवरेज निकाल लेती हूँ, या फिर मैं ड्राइस्ट जुलाई जो है वो निकाल लेती हूँ कि पास्ट 30 ईयर्स में सबसे ज़्यादा ड्राइस्ट जुलाई जो है वो कौन सा निकला है, तो ये किसके साथ डील कर रहा है, ये वो वैल्यू है जो कि आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के साथ डील कर रही है। एंड वी आर नॉट अटेम्प्टिंग टू से एनीथिंग अबाउट द precipitation of any other years excepting the 30 years from which the informations are obtained। यानी मैं किसी और साल के बारे में बात नहीं कर रही, मैं किसी उन 30 सालों के अलावा मैं किसी और साल के बारे में बात नहीं कर रही, बल्कि मैं उन्हीं 30 सालों के बारे में बात कर रही हूँ। मैं उन्हीं 30 सालों का एवरेज निकाल रही हूँ प्रेसिपिटेशन का, या मैं ड्राइस्ट जो पिछले 30 साल हैं उसमें से ड्राइस्ट जो जुलाई है वो मैं फाइंड आउट कर रही हूँ, या मैं जो सबसे ज़्यादा आपका जिस जुलाई में पास्ट 30 ईयर्स में सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन हुई है, मैं वो फाइंड आउट कर रही हूँ। सो ये सारा डील कर रहा है किसके साथ, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के साथ। हाउएवर इफ द एवरेज प्रेसिपिटेशन फॉर द जुलाई इन दिस एरिया वाज 3.3 सेंटीमीटर, ये जो एवरेज प्रेसिपिटेशन है आपकी जुलाई की, उसकी निकली है 3.3 सेंटीमीटर ड्यूरिंग द पास्ट 30 ईयर्स। पिछले 30 सालों में जो आपकी एवरेज प्रेसिपिटेशन है, हमारे पास डाटा मौजूद था, मैंने उसका एवरेज निकाला, इट कम्स आउट टू बी 3.3 सेंटीमीटर, एंड वी मेक द स्टेटमेंट that next July we can expect between 3.2 and 3.4 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या किया कि मैंने एक स्टेटमेंट दे दी, मैंने स्टेटमेंट दे दी कि नेक्स्ट जुलाई, पिछले 30 साल गुजर गए, अब मैं नेक्स्ट जुलाई जो आने वाला है उसके बारे में स्टेटमेंट दे रही हूँ कि वी कैन एक्सपेक्ट, मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि जो नेक्स्ट ईयर आपका जो जुलाई में रेन की जो प्रेसिपिटेशन लेवल है वो 3.2 से 3.4 सेंटीमीटर होगा। सो वी आर जनरलाइजिंग एंड देयर बाय प्लेसिंग आवरसेल्फ इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं जनरलाइज कर रही हूँ, मैं आगे आने वाले ईयर्स के लिए एस्टिमेट कर रही हूँ, एस्टिमेशन दे रही हूँ, ठीक है। सो ये जो डील है, ये जो स्टेटमेंट है आपकी कि मैं नेक्स्ट ईयर्स के लिए आपको जो है इन्फ्रेंस कर रही हूँ, दैट इज बेसिकली डील्स विद द स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। सो आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या फ़र्क है। जी बेटे, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. एग्जाम्पल 6 देखिए।
academic record of the graduating classes during the past 5 years at the nearby state university shows that 72% of the entering freshmen eventually graduated. यानी पिछले 5 साल का आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है और यूनिवर्सिटी का जो रिकॉर्ड है उससे हमें पता चल रहा है कि जो 72% जो फ्रेशमैन हैं जो आते हैं वो ग्रेजुएट कर जाते हैं. यानी पिछले 5 साल से हमें पता चल रहा है कि 72% जो भी आते हैं फ्रेशमैन वो ग्रेजुएट करके निकलते हैं. The numerical value 72% is a descriptive statistic. This is deals with the descriptive statistics. And if you are a member of the present freshman, और अगर आप इस वक्त प्रेजेंट फ्रेशमैन हैं क्लास के, जैसे अभी आप बीएस के स्टूडेंट्स हैं और आपके पास पिछले 5 साल का रिकॉर्ड मौजूद है, आप कहते हैं कि जितने भी बीएस में स्टूडेंट्स आते हैं उसमें 72% ग्रेजुएट करके निकलते हैं, ठीक है. सो दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. बट इफ यू आर अ मेंबर, जैसे अभी आप हैं बीएस के, एंड कंक्लूड फ्रॉम दिस स्टडी, और आप ये कंक्लूड करते हैं दैट योर चांस ऑफ ग्रेजुएटिंग आर बेटर देन 70% या बेटर देन 72%, कि आपके ग्रेजुएशन के जो चांसेस हैं वो बेटर हैं 72% से या 70% से, यू हैव मेड अ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस. तो आप किसके साथ डील कर रहे हैं? यू आर डीलिंग विद द स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस दैट इज अ सब्जेक्ट टू द अनसर्टेनिटी, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी आ गई है, यू आर मेकिंग अ स्टेटमेंट और यू आर नॉट मच श्योर अबाउट दैट. आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरा 70% से अबव होगा या हमारे ग्रेजुएशन चांसेस 70% से अबव हैं, बट देयर आर सम अनसर्टेनिटी, यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट. आप ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली मेरे लाजमी जो है वो 70% या 80% से ज़्यादा आएंगे, ठीक है. सो जब भी आप कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसमें अनसर्टेनिटी का फैक्टर होता है, और अनसर्टेनिटी डील करती है किसके साथ? प्रोबेबिलिटी के साथ, और हम आगे जाके प्रोबेबिलिटी के साथ डील करेंगे. सो ये आपके पास आ गया. दो आपको मैंने ब्रांचेस बता दी. नाउ व्हाट इज पॉपुलेशन इन सैंपल? मैंने अभी आप लोगों को पॉपुलेशन इन सैंपल्स के बारे में बताया भी है. काइंडली माइक को म्यूट कर दें. A population or a statistical population is a collection or set of all possible observation, whether finite or infinite, relevant to the some characteristic of interest. So population क्या है? या हम उसको statistical population भी कहते हैं. आप डील भी करते हैं, मैथ्स के साथ भी आपने डील किया होगा. What is population? It's a जिसको हम universe कहते हैं. That is a collection or the set of all possible observation. और population आपकी finite भी हो सकती है और आपकी infinite भी हो सकती है. और जो पॉपुलेशन है दैट इज बेसिकली रेलिवेंट टू सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट. डेफिनेटली जब हम कोई पॉपुलेशन की बात करते हैं, जैसे जहन में जब भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ह्यूमन पॉपुलेशन आती है, ठीक है. दैट इज नॉट बेसिकली अ ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है. इट कुड बी अ पॉपुलेशन ऑफ कार्स, इट कुड बी अ पॉपुलेशन ऑफ ट्रीज, इट कुड बी अ पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है. कुछ भी पॉपुलेशन आपकी हो सकती है, एंड इट कुड बी रेलिवेंट टू सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है. जिसमें आपका इंटरेस्ट है, अकॉर्डिंग टू दैट वेरिएबल आप अपनी पॉपुलेशन ले सकते हैं. A statistical population may be real. आपकी पॉपुलेशन रियल भी हो सकती है, जैसे रियल ऑब्जर्वेशंस आपकी एग्जिस्ट कर रही हैं, जैसे हाइट ऑफ ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक है. सो योर इंटरेस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है आपका वो क्या है? हाइट है. और किसकी हाइट है? तमाम कॉलेज स्टूडेंट्स की हाइट है. और द हाइपोथेटिकल, ये जो आपकी है पॉपुलेशन, दिस इज अ रियल पॉपुलेशन, क्योंकि मुझे पता है कि ये तमाम स्टूडेंट्स के कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और उनकी हाइट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है. बट हाइपोथेटिकल जो पॉपुलेशन होती है, सच एज ऑल द पॉसिबल आउटकम फ्रॉम द टॉस ऑफ अ कॉइन, कि एक कॉइन को जब आप टॉस करते हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? जब आप कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, दैट इज हेड एंड टेल. सो फिजिकली ये पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, दिस इज जस्ट इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है. हमारे पास हाइपोथेसिस मौजूद है, इट कैन बी एक कॉइन के 2 ही पॉसिबल आउटकम है, हेड एंड टेल, बट फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही. सो 2 पॉपुलेशन होती है, एक आपकी रियल पॉपुलेशन होती है और एक आपकी हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन होती है, ठीक है. इसी तरह आप देखें कि आपकी एक डाइस है, तो डाइस अगर मैं लेती हूँ, कितने फेसेस होते हैं आपके डाइस के, ठीक है. पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ डाइस, अगर आपकी पॉपुलेशन है तो आप देखें कि डाइस के 6 पॉसिबल आउटकम होते हैं. आप लूडो खेलते हैं, उसके अंदर आप डाइस को थ्रो करते हैं, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 एंड 6, ठीक है. सो 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं आपके पास, ठीक है. सो दिस इज हाइपोथेटिकल. द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ फाइनाइट पॉपुलेशन इज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन. जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी पॉपुलेशन में मौजूद होती हैं उसको हम साइज कहते हैं पॉपुलेशन का, और हम पॉपुलेशन के साइज को कैपिटल एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं.
और पॉपुलेशन से जो भी कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटी मालूम की जाती है उसको हम कहते हैं पैरामीटर. सो यू मस्ट रिमेंबर दैट कि पैरामीटर इज द न्यूमेरिकल क्वांटिटी दैट यू कैलकुलेट फ्रॉम द पॉपुलेशन. जैसे मैंने अभी फाइंड आउट की कि अगर मेरे पास जो पॉपुलेशन है वो स्टूडेंट्स की हाइट है, कॉलेज स्टूडेंट्स की हाइट है, तो अगर मैं तमाम स्टूडेंट्स कॉलेज के लेती हूँ और उन तमाम कॉलेज की मैं एवरेज फाइंड आउट कर लेती हूँ, तमाम कॉलेज स्टूडेंट्स मैंने लिए, सैंपल नहीं लिया, तमाम कॉलेज स्टूडेंट्स मैंने ले लिए और मैंने उनकी एवरेज फाइंड आउट कर ली, तो वो क्या है, दैट इज अ पैरामीटर. वो जो एवरेज हाइट आपके पास निकली है वो पैरामीटर निकली है बिकॉज मैंने पॉपुलेशन से निकाली है. ठीक है. लेकिन अगर मैं सैंपल लेती हूँ, जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स थे, मैंने पूरे स्टूडेंट्स नहीं लिए, 3000 की पॉपुलेशन थी स्टूडेंट्स की, मैंने नहीं ली, 100 ले लिए इसमें से, तो वो सैंपल है. अब जो भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी सैंपल से निकलेगी, जैसे मैं 100 स्टूडेंट्स की जब एवरेज हाइट निकालूंगी तो वो पैरामीटर नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक. वो क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक कहलाता है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर. पैरामीटर न्यूमेरिकल क्वांटिटी that is describing the population or that is calculated from the population, that is called parameter. And the numerical quantity that is calculated from the sample, ठीक है, that is called statistic. So that is the difference between parameter and statistic. You must remember that कि आपको difference clear हो कि पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है. पैरामीटर and this is what we call statistics, a numerical quantity computed from a sample. जो भी numerical quantity sample से निकाली जाती है उसको हम कहते हैं statistics. जो पॉपुलेशन का सैम्पल साइज है उसको हम कैपिटल एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सैम्पल का सैम्पल साइज है, जो सैम्पल की जैसे एन मैंने 100 लिया हुआ था, सो जब मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, एन कितना है, स्मॉल एन, दैट इज योर 100. ठीक है, इन दिस केस. और जो मैं पॉपुलेशन ले रही हूँ जैसे तमाम स्टूडेंट्स हैं, तो इस केस में जो कैपिटल एन है दैट इज योर 3000. ठीक है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स. जो पॉपुलेशन है उसके जो पैरामीटर्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर्स के साथ. ठीक है, हम आगे जाके देखेंगे कि हम पॉपुलेशन मीन के लिए म्यू का वर्ड यूज करते हैं. ठीक है, और जो सैम्पल मीन है स्टैटिस्टिक्स के लिए जो है हम ऑर्डिनरी लैटिन लेटर्स जो है वो यूज करते हैं. ठीक है, जैसे हम यूज कर सकते हैं मीन के लिए हम एक्स बार का वर्ड यूज करते हैं. ठीक है, सिंपल एग्जांपल आपको अभी दे रही हूँ क्योंकि हम आगे जाके डील करेंगे. जैसे पॉपुलेशन मीन है, पॉपुलेशन से मैंने एवरेज निकाला तो म्यू, और अगर सैंपल से आपने एवरेज निकाला तो एक्स बार. So that is the difference between population and sample. So what is sample? Sample is a part and the subset of the population. Sample क्या है? It's a part or the subset of the population. Population क्या है? Population is a collection or the set of all possible observation. ठीक है? So population is the set of all possible observation and sample is the part or the subset of the population. ठीक है? Is it clear the difference between population and samples? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any question up till here? Yes, ma'am. Okay. अच्छा, ये मीटिंग 3 मिनट्स के बाद खत्म हो जाएगी. सो आई ज्वाइंड इट अगेन. आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करना है इसी लिंक पे. ठीक है, और हमेशा हर दफा जब भी क्लास होगी तो इसी लिंक को आपने ज्वाइन करना. जी बेटे. मैम हम सेकंड ईयर की बुक यूज कर सकते हैं इसकी जगह? सेकेंड ईयर की बुक भी आप रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं. मैं इस वक्त थर्ड ईयर की बुक जो है वो यूज कर रही हूँ. इसके अलावा बीच में मैंने कुछ डिफरेंट बुक्स भी एज अ रेफरेंस बीच में डाले हैं. तो आप वो भी यूज कर सकते हैं अगर आपको वहां से समझ आती है. ठीक है, लेकिन जब अभी ये बेसिक टॉपिक्स हैं, लेकिन जब हम आगे की तरफ मूव करेंगे तो आपके टॉपिक्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर के टॉपिक्स सारे कंप्लीट नहीं होते. सेकेंड ईयर के बुक्स सारे कंप्लीट नहीं होते. मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल मतलब मैम ये बुक भी लेनी है? जी मतलब ये बुक भी लेनी है? आप ले लें साथ में, या मैं आप लोगों को शेयर भी करती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह डेफिनेटली जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाने वो तो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ. मैं इसका पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगी. लेकिन कुछ होते हैं टॉपिक्स, जैसे एग्जांपल्स हैं आप लोगों की एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, तो वो आप लोगों की बुक के एंड में दिए होते हैं. तो वहाँ से अगर आपके पास बुक होगी, ओल्ड बुक शॉप से इजीली अवेलेबल है. अगर आप चाहें तो आप वहाँ से जो है वो ले सकते हैं. अदरवाइज आप चाहें तो आप सेकेंड ईयर बुक का रेफरेंस यूज़ कर लें, और जो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ नोट्स वगैरह, आप उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. So what are observations and variables?
So what are observations? Observations are often means any sort of numerical recording of information. यानी हम जब किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आती हैं, ठीक है. वेदर इट इज फिजिकल मेजरमेंट्स, जैसे हाइट है, वेट है, तो ये क्या है? दीज आर द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है. A classification such as head or tail or any answer to the question such as yes or no, तो ये क्या है? You have an observation. This is called observation. What is observation? Any sort of numerical recording, any sort of न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग, यानी न्यूमेरिकली जब आप कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन के तौर पे, ठीक है. वो फिजिकली मेजरमेंट, फिजिकल मेजरमेंट्स भी हो सकती हैं, वो क्लासिफिकेशन भी हो सकती है, जैसे हेड आ गया, टेल आ गया, कितने हेड आ गए, कितने टेल्स आ गए, या किसी आंसर का किसी क्वेश्चन का आंसर येस और नो में है. दीज आर ऑब्जर्वेशंस, ठीक है. नाउ व्हाट इज वेरिएबल? अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज विद एन इंडिविजुअल और एन ऑब्जेक्ट. वो कैरेक्टरिस्टिक जो पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी कर रही हो, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल. जैसे मैं आपसे कहूँ कि हाइट इज अ वेरिएबल, क्योंकि क्या है? वो पर्सन टू पर्सन क्या कर रही होती है? आपकी वेरी कर रही होती है. टाइम कम रह गया बेटा, मैं आपको दोबारा ज्वाइन करूंगी, प्लीज काइंडली दोबारा ज्वाइन कीजिएगा. सो सब जब तक चल रहा है इसको मैं बोल रही हूँ. सो व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल क्या है? जो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? खसूसियत. कोई भी खसूसियत जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही हो वो हमेशा वेरिएबल होता है. फॉर एग्जाम्पल, एज इज अ वेरिएबल एज इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अ वेरिएबल कैन एज्यूम